नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो ज़रूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। कल 8 बजे चुनाव प्रचार थम गो और 7वें चरण को चुनाव 1 तारीख को फाइनल और 4 तारीख को रिजल्ट। वाते पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने गर्दाबाद कर रखी है, अखिलेश यादव ने भी गर्दाबाद कर रखी है और बहन बसपा सुप्रीमो मायावती चुपचाप अपने काम में लगी हुई है। हालांकि सवाल तो बहुत उठा सके ही, लेकिन उनकी आदत है चुपचाप अपने काम में जुटे रहने की। अपने चुपचाप अपने काम में लगी हुई हैं, अपनी सभान में लगी हुई हैं और अंदर खाने रणनीति पे काम कर रही हैं कि आने वाले दिनों में 4 तारीख को अगर स्पष्ट बहुमत का एक गुण नहीं मिला और बहुजन समाज पार्टी की 10-15 सीट भी आ गई तो बिल्कुल बसपा सुप्रीमो मायावती निर्णायक भूमिका में होंगी। ये बात हम पिछली 1-2 वीडियो में भी कह चुके हैं और ये बात बिल्कुल पक्की है कि अगर ऐसी स्थिति आई तो बसपा सुप्रीमो मायावती बिल्कुल निर्णायक भूमिका में होंगी। जिधर को भी करवट बदल देंगी। करवट बदलने को मतलब है कि बहन जी जिधर को भी अपनो समर्थन दे देंगी उधर की ही सरकार बन जाएगी। अब ऐसी स्थिति के चांस क्यों लग रहे हैं? ऐसी स्थिति के चांस नहीं लग रहे हैं कि 2014 वाला माहौल भी नहीं है। क्यों नहीं है? कि दौरान कांग्रेस पार्टी की बहुत सारी पोल खुली हुई, 2G 3G फलाने जी, जीजा जी, ढिकाने जी और मार दुनिया भर को राय तो फैलो हुआ और प्रधानमंत्री मोदी में लोगों ने आस लगा ली कि बस अब तो कि बिल्कुल बेड़ा पार करवा देंगे, इन्हें बुलाओ और कि लाग देश की तकदीर को बदल देंगे बिल्कुल। और दौरान के आपको इनके जो अपने गाने फाने को भी आपने सुने होंगे, पार्टी के सॉन्ग, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। नई नई स्टाइल, प्रधानमंत्री की स्टाइल को तो कोई तोड़ ही ना, कोई जवाब ही ना है। कला जोन में है बेहतरीन वाली। बताओ मेरे प्यारे देशवासियों, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ऐसे पब्लिक तक घुमा घुमा के सवाल पूछेंगे, पब्लिक के दिल में उतार दें बात को अपनी। तो अब को दौर भी नहीं है 2014-12 और 2019-12 को मामलों भी नहीं है जो पुलवामा में हुआ हो। और लोगन के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के लोगन के अंदर जो भावना देश के प्रति ही, हालांकि आज भी देश के प्रति लोगन की भावना है, सेना के प्रति लोग बहुत सेना पे, अपने देश की सेना पे नाज करें और बहुत मान सम्मान है भारतवासियों के दिल में सेना के लिए। तो वो दौर भी नहीं है अब जो दौर 2019 में हो, पुलवामा अटैक हुआ तो वह दौरान में भी देश के अंदर एक अलग ही किस्सा, वो किस्सा भी नहीं है। और श्री राम मंदिर बनवाओ इन्होंने, हालांकि नन्हे का बनवाओ तो कोर्ट ने हो, लेकिन ये पूरे श्रेय लेने के चक्कर में है कि जी हमने बनवाओ और मार दुनिया भर की जगह जगह पूरे देश में झंडा लगा और ढोलक बजा और लंगाड़े बजा और जन क्या क्या बजा, तो पूरा माहौल बनाया गया। लेकिन वो माहौल भी इतना बढ़िया नहीं नज़र आ रहा। उनके कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, उनको जो पैदल चलना हो वो भी असर कर रहा है। सच्ची बात कहनी चाहिए, वो असर कर रहा है। क्योंकि राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के नहीं, इन्होंने कई 1000 करोड़ रुपया लगा दिए, लेकिन वो भी इनको सो फ्लॉप है। वो अब स्थिति 2024 में क्या है कि प्रधानमंत्री अनाप शनाप बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, पता होना जन कौन सा फ़ायदा, समझ में ही ना आ रहा कोई फ़ायदा है भी है सके या ना है सके। आप देखो अरविंद केजरीवाल जेल से निकलते ही नए नए फार्मूले लाएं और ऐसे ऐसे फार्मूले लाएं कि उन्होंने बिल्कुल कदई सीधे तीर मारे बिल्कुल निशाने पे। तो कहीं ना कहीं बौखलाहट है, ऐसे ऐसे सवाल हैं। हालांकि देखो देश में महंगाई, बेरोजगारी और के सगरो लंगर तो है ही है, सब माले में और सब अपना रोज़ भुक्तभोगी हैं, सब झेल रहे हैं। नौकरी का चू है नहीं
पैसा वारे होते जा रहे हैं और गरीब जो हैं दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं। बस बहन जी भी कहें कि वो 5 किलो राशन पे कि हक जता रहे हैं कि हम दे रहे हैं, लेकिन वो टैक्स बार इनको पैसा है, वो तो आम आदमी को पैसा है, वो ऐसे तो है ना कि जी इनको पैसा है, लेकिन ये बिल्कुल ये दिखाने की कोशिश करें कि बस ये सगरी कृपा हमारी वजह से ही आ रही है। अब ऐसे प्रधानमंत्री जी ये खुद जो कह बैठे हैं कि मैं तो भगवान को अवतार हूँ, मैं तो साधारण हूँ ना, गेहूँ लंगड़ बहुत ज़्यादा चल लो। और बहुजन समाज के लोग तो वैसे ही अंदर से छिले बैठे हैं कतई कि अपने आप को भगवान और बता रहे हो, प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं, सब समझ रहे हैं। अब गुद और तो है नहीं, अब जब गुद और ना है तो फिर स्थिति मजबूत तो है ना सके। अब कितनी छाती ठोकते रहे कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। अब गारंटी कौन मानो, कोई ना मानो। आजकल अपने घर की इनकी तो गारंटी ना माने, इनकी कौन माने वो हैं। इनकी गारंटी तो वैसे वो किसानन की यहाँ फेल है गई, दुनिया भर की गारंटी फेल है गई। तो अब गुलंगड़ तो चल रहा है। फिर इन्होंने गई पहले गई 400 पार 400 पार 400 पार, फिर भूल गए, फिर कहने लगे गारंटी गारंटी, गारंटी भी फेल है गई। वो तो पहले इन्होंने कही चाय वाला चाय वाला चाय वाला, वो चल गई। फिर गई चौकीदार चौकीदार चौकीदार, वो भी चल गई। अब एक बार बताओ, हर बेर थोड़ी चले, 2 बेर चल गई। अब फिर तीसरी बेर भी चलावेगा मूड में, तीसरी बेर के बाद में फिर भी चौके तो कभी भर ही ना सके। आदमी जो प्रधानमंत्रियों को चावे हो बिल्कुल, जब तक सांस चलती रहे, जब तक जो चावे हो बिल्कुल या कुर्सी पर टकाटक बैठो ही रहो हैं। अब राहुल गांधी की टकाटक भी चल रही है, टकाटक को जिक्र आगो। तो क्या है, लोगन में पहले ऐसी भावना तो नहीं है। तो स्थिति मैं यह बात को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि आप सब लोग समझदार हैं, लेकिन मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि जब वो स्थिति ना आए तो फिर ऐसी स्थिति होगी बिल्कुल बराबर भारी। और बराबर भारी स्थिति हुई और बीएसपी की 10-15 सीट आ गई तो बहन जी बिल्कुल निर्णायक स्थिति पे होंगी। मतलब ये है सीधो सीधो। अब प्रधानमंत्री मोदी की बात करेंगे, जो सत्या तो उन्होंने भांग सी बो राखी है, जो बो राखी है हमें पता ना है, लेकिन उन्होंने बो राखी है। अच्छा, अब केजरीवाल क्या कह रहे हैं, इन बात अन्य सुन लो थोड़ी सी। ये बात तो सब है गई, बहन जी चुपचाप लग रही हैं अपने काम धाम में, सीटें आ गई तो निर्णायक भूमिका में होंगी और लंगड़ मजबूत होगो। ये तो रही बहन जी की बात और बहुजन समाज पार्टी की बात। अब रही कई जगह ऐसी भी बातें आई हैं कि जहाँ बहुजन समाज के लोग हैं, कैंडिडेट हैं, तो वहाँ समाज को वोट देंगे, उनका को गए हो तो कुछ स्वाभाविक है जा है, वहाँ तो कोई दिक्कत ना, अगर कहीं गए हो तो कोई दिक्कत ना है। अच्छा जी, अब जो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पर बहुत तीखे तीखे सवाल उठाए इन्होंने। कौन कौन से उठाए? एक तो गई कि प्रधानमंत्री जी अपने आप को भगवान कह रहे हैं, इन्होंने अपने आप को भगवान घोषित कर दियो, तो आरएसएस बतावे कि वो भगवान माने ही नहीं या ना माने। ये अपनी माँ की कोख से पैदा ना हुए, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं। तो आरएसएस क्या समझ रही है? आरएसएस यहाँ पे अपनी बात को रखे और खंडन करे बात को कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि मैं तो अवतार हूँ, तो क्या अवतार माने हैं आरएसएस या नहीं माने? तब वो यह बात को कह रहे हैं, लेकिन काय को कोई जवाब नहीं आया। और कौन माने कौन नहीं माने पता ना, लेकिन बहुत बढ़िया उन्होंने अपना सवाल जरूर उठाए। और क्या सवाल उठाए? उन्होंने सवाल उठाए कि जी प्रधानमंत्री द्वारा ही बनाया हुआ कानून होगा जी 75 साल की उम्र होने तक राजनीति से संन्यास है। मतलब सब चले गए, जिनकी उम्र 75 वर्ष हुई वो सब बीजेपी को छोड़ के मतलब सक्रिय राजनीति से उन्होंने अपना हट गए वो लोग। अब प्रधानमंत्री मोदी जी अगले साल को 75 वर्ष कह रहे हैं। तो केजरीवाल ने क्या सवाल उठाओ केजरीवाल ने कि जबकि 75 वर्ष के अगली बार को है जाएंगे, और वे खुद इन्होंने की बात कही है कि 75 वर्ष के बाद में राजनीति से आपको हटना पड़ेगा सक्रिय राजनीति से। तो प्रधानमंत्री जी के झूठ बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे। ये खुद अपने नहीं यहाँ वोट नहीं मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के नहीं यहाँ वोट। और अगले 2 महीना में ये बाबा आदित्यनाथ को, योगी आदित्यनाथ को उतार देंगे मुख्यमंत्री पद से। तो अब बीजेपी वाले इनको हैगी टेंशन,
कि भाई ये बड़ो फंदा की बात तो बिल्कुल सही कही है, 75 वर्ष वाली बात भी बिल्कुल सही है और ये बात भी बिल्कुल सही है। अच्छा, फिर उन्होंने एक बात और भी कही है, अरविंद केजरीवाल ने की बात कही है कि मोदी जी ने खुद कही है कि भाई ये जो है शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को कोई हाथ नहीं आ रहा नज़र। वही वजह ये है कि खुद अधिकारी रहो तो कि अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल अपने आप को पाक साफ रखो, क्योंकि खुद अधिकारी रहो। फिर केजरीवाल ने उल्टो निशान साधो क्या को मतलब आपकी ईडी और सीबीआई फर्जी काम कर रही है, गलत काम कर रही है और ये काम आप करवा रहे हो। फिर एक चीज़ और कही है कि साहब इन्होंने जो है क्या नाम उद्धव ठाकरे की नहीं है कही है कि जी की तो अपने पिताजी की औलाद ही नहीं है। कितनी बुरी बात कही है क्योंकि तो जो है अपने पिताजी की उद्धव ठाकरे औलाद नहीं है, तो वो की तो बहुत ही बुरी बात है। तो या को तो बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, फिर मंगलसूत्र कि जी मंगलसूत्र ले जाएंगे, टोंटी चुरा के ले जाएंगे, आपके अकाउंट से पैसा ले जाएंगे हैं। और रही सही कसर बिल्कुल जब उतार दी, जब कह दी कि जी कि तो मुजरा करेंगे। अब एक बताओ जन है क्या हुआ प्रधानमंत्री की का है कि तो मेरे ख्याल से विधायक की भी एक भाषण आ रही, पता ना क्या है, कोई फर्क पर वो क्या है वो समझ में ही ना आ रही। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को कोई दिक्कत है कि ये तकलीफ़ में है या ज़्यादा दबाव में है। कछु कह रहे हैं कि कछु मामलों गड़बड़ है, कछु कह रहे हैं कि जी ये जान के कर रहे हैं। भाई जान के ऐसे चुकेंगे, ऐसी हल्की बात चुकेंगे, इन हल्की बात अंत वोट थोड़ी दे रहो कोई। अगर मानो हल्की बात अंत कोई वोट दे तो हो, तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो सवेर शाम तक गाली देते रहे, तो उन्हें कोई वोट देगो। जनता कोई गाली के नहीं है वोट थोड़ी देगी। भाई जनता तो वोट दे के भाई ये देश को अच्छी तरक्की करेंगे, रोजगार देंगे और जो है महंगाई कम करेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे। अब ये नचकैया वाले काम और ये जो कि फला मतलब वो बहुत उल्टी सीधी सी बहुत बेकार सी वाहियात सी बात। अब बताओ टोटी कौन चुरा रहा है? पैसा कौन का उनकी भैंसा ले जाओ खोल के ले जाओ कोई भैंसे हैं कि जी राहुल गांधी भैंसे ले जाए खोल के या और काय कहने लोगों तो कि कोई वाहियात बात नहीं। बताओ कौन काय कमज़ोर से कमज़ोर की गांव में ही कोई काय की भैंसे खोल के दिखा दो। और तो छोड़ो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें कानून दिया वो इतना मजबूत है और हमें सबे बाबा इतना भरोसा है कि भैंस की तो बात छोड़ो, रुमाल ले जाके दिखाओ। रुमाल 10-20 रुपया को रुमाल तो कोई छोटी चीज़ हो वह ले जाके दिखाओ कोई काई पे थे ज़बरदस्ती। तो वो कह रहे हैं ये भैंस छीन के ले जाएंगे। अब बताओ भैंस कैसे ले जाएंगे? टोंटी ले जाएंगे छीन के हैं, तुम्हारे अकाउंट में तो पैसा ज़बरदस्ती खींच देंगे। कछु बात है? प्रधानमंत्री इन क्या है वो इन क्यों कर रहे हैं? कछु भी कहने लगे। अब इन बातों से बताओ कौन वोट दे दे वो कोई वोट। गांव को प्रधान भी ऐसी बात ना करे, मेंबर भी ना करे ऐसी बात जैसी बात वो कर रहे हैं आजकल हैं। और अब चले गए कहीं हैं वहाँ तपस्या करने को। अब तपस्या करेंगे, पहले पाप कर लो फिर तपस्या कर लो। फिर इन्हें तपस्या करने की क्या जरूरत है कि तो भगवान के अवतार है, कि तो साक्षात भगवान है, इन्हें तपस्या करने की क्या जरूरत है? पता ना आप कछु और है सके वहाँ से आगे कछु और कह दें। अब और नई नई बात चल रही है कि जो संसद की सुरक्षा CISF लगा दी है, सुरक्षा और बढ़ा दी है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा हो जैसे बिल्कुल कछु है व्यवहार हो, जैसे फिल्म में ना हो माहौल बना में ट्रेलर दिखा में कि तो अभी ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। अब पता ना क्या फिल्म होगी, हमारी तो समझ में नहीं आ रही जन क्या है वार हो। ऐसा माहौल बनाया जा रहा हो, लेकिन देश की जनता और संविधान जो बाबा साहब ने हमें दिया हमें वहाँ पर पूरा भरोसा है। और तीसरी बार आएंगे या ना आएंगे ये 4 तारीख को पता पड़ जाएगी, ठीक है। और अगर इनके पेंडल चुराने पे, इनकी भैंस चुराने में ज़्यादा दम होगा तो अगले इलेक्शन में सबके रुमाल चुरेंगे। भैंसिया तो छोड़ो, टोंटी तो छोड़ो, सब कछु होगा। फिर तो खुलो खिल फरुखाबादी सब ऐसे ही बोलेंगे उल्टे सीधे, अगर इन पर ही वोट मिल रही हैं। आगे आप सब समझदार हो,
बहन जी ने कोई भी उल्टी सीधी बात नहीं बोली है, ठीक है। वो भी इलेक्शन लड़ी हैं और पहले से लड़ते आई हैं और 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री भी रही हैं और शासनकाल बेहतरीन तरीक़ा से चलाया हो, लेकिन ऐसे लफ्फेबाजी वाली बात कभी जीवन में नहीं करी है। तो अब लफ्फेबाजी पे वोट मिलेंगी या चुपचाप तरीक़ा से नैतिकता पे वोट मिलेंगी, कि देखने वाली बात होगी। बात कछु सही लग रही हो तो लाइक शेयर कर रही हूँ, सब्सक्राइब ना करो तो सब्सक्राइब कर रही हूँ। ऐसे ही बेबाकी से अपनी बात को रखते रहेंगे। आपको पसंद आवे तो बहुत बढ़िया, और पसंद ना आवे तो कोई बात ना, डिसलाइक कर देंगे। लेकिन हम आपको परेशान ज़रूर करते रहेंगे। परेशान को मतलब आपको खबर ज़रूर दिखाते रहेंगे। अगर काय को परेशानी है रही है तो हम अपने काम में बिल्कुल शिद्दत से कर रहे हैं और करते रहेंगे। और हम ये आपसे भी उम्मीद रखें कि आप भी शिद्दत से टाइम निकाल के वीडियो को देखते रहो और एक दूसरे के फ़ोन तक इनको पहुंचाते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।